हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार। आज से 35 साल पहले बनाया मैंने स्कैनर, जिसकी बिक चुकी हैं लगभग 1,25,00,000 कॉपीज। लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज इसको पढ़कर पास हुए हैं। 35 सालों से हम आपकी मदद लगातार कर रहे हैं। आज मैं आया हूं आपके पास यह बताने कि आखिर यह स्कैनर है क्या। Scanner is a book containing chapter topic wise compilation of PYQs, MTP questions and RTP questions. ये है आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मैप। I welcome to you the guided journey for preparation of CA, CMA and CS examination preparation. The scanner is your trusted companion. It gives the path to success just like a GPS guides travelers. जैसे GPS travelers को गाइड करता है, वैसे ही ये आपको गाइड करता है कि आपको कहां जाना है और कैसे जाना है। जैसे हमें ऐसे रास्ते पर जाना है जिसको हम नहीं जानते, विच इज अनफेमिलियर टेरेन, तो हम नक्शा देखते हैं। वी गो फॉर द मैप एंड सी वेयर द टर्न इज, कहां से हमें मुड़ना है, कहां हमें सही रास्ता मिल पाएगा। उसी तरह से स्कैनर आपको गाइड करता है कि कैसे आप चलें, कहां से आप चलें, कैसे आप आगे बढ़ें और कैसे आप कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन मटेरियल से आगे बढ़ पाए। यह आपकी मदद करता है रूट प्लानिंग में, नेविगेशन में, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में और अंततः फाइनली रीच योर डेस्टिनेशन, दैट इज एग्जामिनेशन सक्सेस। आखिर यह होगा कैसे? तो आइए देखें कि मैप आपकी मदद कैसे करता है। तो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑन व्हाट टू स्टडी, जैसे आपको ये पता चल जाता है कि जहां जाना है उसका रास्ता क्या है, उसी तरह से स्कैनर आपको बताता है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, जिससे आपकी फोकस्ड स्टडी हो जाती है। कैसे हो जाती है ये देखिए, चैप्टर वाइज मार्क्स एनालिसिस। ये सीए इंटरमीडिएट पेपर 1 का चैप्टर वाइज मार्क एनालिसिस टेबल है, जो आपको बहुत स्पष्ट बता रही है, एकदम क्लियर है यहां कि चैप्टर नंबर 5 से ऑन एन एवरेज 12.9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 13 से आपको 12.1 मार्क्स के एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 11A से 11.0 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपको साफ साफ पता चल रहा है। किस किस अटेम्प्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी पूरी टेबल में है। यही नहीं, ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। यहां आपको पता चल गया चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 11A बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए दूसरी चीज ये देखें कि नक्शा करता क्या है। ये रूट प्लानिंग में भी आपकी मदद करता है। जैसे किसी नक्शे से आप ये जान पाते हैं कि कौन सा रास्ता कैसा है, उसी तरह से स्कैनर बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स आपको बताता है कि कहां से कैसे क्या किया जा सकता है। ये प्रीवियस एग्जामिनेशन डेटा को एनालिसिस करता रहता है। अब आइए देखते हैं ये कि कैसे होता है। तो देखिए यहां इस चैप्टर में बता रहा है कि 7 नंबर का प्रैक्टिकल 2025 मई में पूछा गया। 23 नवंबर के एग्जामिनेशन में 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था और 15 नंबर का प्रैक्टिकल था। यानी इस चैप्टर से 18 मई से लेकर 23 नवंबर तक तो क्या क्या पूछा जा रहा था, कैसे कैसे पूछा जा रहा था आपको दिखा। लेकिन एक बदलाव आया, एक चेंज आया। वो चेंज क्या आया कि मार्क्स कम होने शुरू हो गए और प्रैक्टिकल पे फोकस चला गया। पहले कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव भी होता था।
एक और टेबल हर चैप्टर में आपकी दी हुई है जो ये बताती है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए और कितने आरटीपी से पूछे गए और कितने एमटीपी से पूछे गए। जैसे सीए इंटर पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में पास्ट ईयर क्वेश्चन से 3 सवाल आए, 2 सवाल आरटीपी से आए और 1 सवाल एमटीपी से आया। अब तो आपको बहुत स्पष्ट ये पता चल पा रहा है कि कहां कितना ध्यान देना है। एक तो ये बार डायग्राम हो गया जो आपको बहुत कुछ बता रहा है, दूसरा आपको ये टेबल बता रही है। यहां सवाल उठता है कि हमने कितने एग्जामिनेशंस को कवर किया है। तो दोस्तों, हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस 18 मई से 25 मई यानी 16 एग्जामिनेशंस कवर किए हैं। एमटीपी 2018 मार्च से 2024 नवंबर तक सीरीज 1 के 16 एग्जामिनेशंस कवर किए गए हैं। आरटीपीस 2018 मई से 25 जनवरी तक 15 एग्जामिनेशंस कवर किए गए हैं। यानी इस टेबल में जो जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उसकी रेंज क्या है। ध्यान देने लायक बात यह है कि हम करंट सिलेबस और इससे ठीक पिछले वाले सिलेबस को कवर कर रहे हैं, उससे पीछे के सिलेबस को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तीसरा काम नक्शा क्या करता है? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी देखता है कि कहां कहां लैंडमार्क्स हैं। स्कैनर कैसे आपकी मदद करेगा? यह बताएगा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज, कहां कहां आपको बार बार सवाल पूछा जा रहा है। ये देखिए खूबसूरत बात, ये क्वेश्चन है जो 2019 नवंबर में पूछा गया पास्ट ईयर में, यही 2021 मार्च में एमटीपी में आया, 2022 अप्रैल में एमटीपी में आया और फिर 2023 अक्टूबर में भी एमटीपी में आया है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगला काम नक्शा क्या करता है? बताता है कि ऑब्स्टेकल्स कहां हैं, बाधाएं कहां हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि कंफ्यूजन से कहां बचना है। तो आपकी क्या होगी? आपकी प्रायोरिटी तय रहेगी। लो प्रायोरिटी कंटेंट पर आप कम ध्यान देंगे। स्कैनर आपको कैसे मदद करता है? वो देखिए ऐसे मदद करता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में कंपलसरी क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। आपके लिए तो कंपलसरी हर्डल की तरह से है, ऑब्स्टेकल की तरह से है। अगर आप कंपलसरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उतने मार्क्स तो आपके रह गए। यानी अगर हम देखें तो 25 मई के एग्जामिनेशन में 14 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 5 से। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 को नहीं पढ़ा होता तो आप ये जो 14 नंबर के क्वेश्चन से आउट ऑफ 70 मार्क्स नहीं कर पाते। याद रहे कि ये जो स्कैनर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मार्क्स को अभी नहीं देख रहा है, ये केवल जो डिस्क्रिप्टिव आपका आता है 70 मार्क्स का उसी को देख रहा है। यानी 70 नंबर में से 14 नंबर आपके रह जाते, 20%, such a huge amount. So you are in a position to understand where the obstacles are. Now what the map does, it gives you a scale representation, यानी कोई बहुत बड़ी चीज होती है उसको छोटा करके दिखाता है। आइए देखें कि स्कैनर कैसे दिखाता है। यह है स्टार रेटिंग ऑफ चैप्टर्स। हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है। तो ये 5 स्टार चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 15। हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है चैप्टर नंबर 5 से, ये 5 स्टार हो गया। मैक्सिमम मार्क्स का भी इसी से आ रहा है और कंपलसरी भी इसी से पूछा जा रहा है। यानी अब आपके पास ये क्लैरिटी आ गई कि चैप्टर नंबर 5 तो आपको पढ़ना ही होगा। इस तरह से हर चैप्टर की स्टार रेटिंग आपके पास है, यानी आपको बता रही है कि पूरी जो टेरीन है बड़ी सी, वो समराइज्ड वे में, छोटे में उसको रिड्यूस करके आप कैसे देख पा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि आप कितनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। हाउ फार हैव यू गॉन? सो यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू हैव अ मिड जर्नी, यू आर इन अ पोजिशन टू एडजस्ट योर राउट। कहीं कहीं आपको रूट बदलना पड़ता है
और तब आप पहुंचते हैं अपनी यात्रा पर। तो दोस्तों स्कैनर आपको देता है ऑप्शन टू प्लान, स्टडी, टेस्ट एंड रिवाइज। हाउ डू यू रिवाइज? हाउ टू गो अबाउट इट? दिस इज हियर। यू हैव रिवीजन ट्रैकर फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस को कर रहे थे तो कौन से क्वेश्चन में, किस चैप्टर में आपको दिक्कत आई, चैप्टर नंबर डाल लीजिए। किस पेज पर दिक्कत आई, वो पेज डाल लीजिए। और अब वहां तो आपने निशान लगा रखा है क्वेश्चन पर, तो रिवीजन नंबर यहां डाल लीजिए। रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2, रिवीजन नंबर 3। जब आपको लगता है कि अब रिवीजन की जरूरत नहीं रही तो बात खत्म। यानी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप रिवीजन नंबर 1 के बाद ही कॉन्फिडेंस गेन कर ले जाएं, तो ये आपके ब्लैंक रह गए। और कहीं आपको रिवीजन नंबर 4 भी लेना पड़ जाए। अब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो आपको मजा आ गया ना, आपको पता चल गया कि की क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जहां आपको रिवाइज करना होगा। लास्ट मिनट रिवीजन कैसे होगा, जहां आपके पास समय नहीं है, जहां आपको बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, जहां आपको रैपिड रिव्यू करना है, वहां ये आपको रिवीजन ट्रैकर मदद करता है। और इस सबसे क्या होगा? यू विल गेन कॉन्फिडेंस, इट विल रिड्यूस अनसर्टेनिटी, it provides solution to your most of the questions, and it creates a certainty. You feel prepared for the examination, and in this manner, friends, you are in a position to cover 100% of your syllabus, and you are in a position to save 40% of your time, and it increases your confidence by 3 times. 3x confidence, greater examination readiness is there with you. So ये है दोस्तों स्कैनर। I wish all the best to each one of you. Thank you very much.